कहानी गुप्त बगीचा। इस कहानी के पात्र है एक बुद्धिमान और दयालु दादा, एक प्यार करने वाली और जिज्ञासु दादी, उनका जिज्ञासु पोता आरव। एक सुंदर गांव जिसमें हरे भरे खेत है, एक छोटी नदी और एक छिपा हुआ बगीचा है। एक समय की बात है, एक सुंदर गांव में दादा और दादी अपने पोते आरव के साथ रहते थे। दादा अपनी बुद्धिमानी और कहानियों के लिए जाने जाते थे, जबकि दादी अपनी स्वादिष्ट खाना बनाने और हर चीज के प्रति जिज्ञासा के लिए प्रसिद्ध थीं। एक धूप भरी सुबह आरव को अटारी में एक पुराना धूल भरा नक्शा मिला। नक्शा गांव में कहीं छिपे हुए एक गुप्त बगीचे की ओर इशारा कर रहा था। उत्साहित होकर आरव दौड़ता हुआ दादा और दादी के पास गया और उन्हें अपनी खोज दिखाई। दादी की आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं। एक गुप्त बगीचा, कितना अद्भुत! चलो इसे साथ में ढूंढते हैं, उन्होंने कहा। दादा मुस्कुराए और सिर हिलाया। हाँ, चलो एक साहसिक यात्रा पर चलते हैं, उन्होंने सहमति दी। तीनों ने नक्शे पर दिए गए संकेतों का पालन करते हुए अपनी यात्रा शुरू की। वे खेतों से होकर चले, नदी को पार किया और अंत में एक पुरानी झाड़ियों से ढकी हुई गेट तक पहुंचे। गेट के पीछे उन्हें सबसे सुंदर बगीचा मिला, जिसमें रंग-बिरंगे फूल, फलदार पेड़ और रंगीन मछलियों वाला एक छोटा तालाब था। जब वे बगीचे का अन्वेषण कर रहे थे, दादा ने पौधों और उनके उपयोग के बारे में कहानियां साझा की, जबकि दादी ने अपनी रेसिपी के लिए जड़ी बूटियां और फूल इकट्ठा किए। आरव आश्चर्य से भरा हुआ उनकी कहानियां सुनता और प्रकृति के जादू के बारे में सीखता। बगीचे के केंद्र में उन्हें एक छोटा प्राचीन पेड़ मिला जिसमें एक खोखला तना था। तने के अंदर उन्हें पुराने पत्रों और तस्वीरों से भरा एक बॉक्स मिला। ये पत्र दादा के दादा दादी के थे, जिन्होंने इस बगीचे को अपने प्यार और एक दूसरे के प्रति समर्पण के प्रतीक के रूप में बनाया था। दादा और दादी इस खोज से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बगीचे को उसकी पुरानी महिमा में बहाल करने और इसे एक ऐसा स्थान बनाने का निर्णय लिया जहां वे अपने परिवार के साथ समय बिता सकें और भविष्य की पीढ़ियों के साथ कहानियां साझा कर सकें। उस दिन से गुप्त बगीचा दादा, दादी और आरव के लिए एक विशेष स्थान बन गया। यह एक ऐसा स्थान था जहां वे प्रकृति से जुड़ सकते थे, एक दूसरे से सीख सकते थे और साथ में सुंदर यादें बना सकते थे।